योजनाएं गुप्त रखो, यह कोई चालाकी का सूत्र नहीं, यह जीवन की कोमल समझ है। जब तुम अपनी योजना बोलते हो, तब शब्दों के साथ तुम्हारी ऊर्जा भी बाहर बह जाती है। मन को बड़ा रस आता है बताने में, क्योंकि बताना अहंकार को तृप्त करता है। लोग सुनते हैं, सिर हिलाते हैं, कभी प्रशंसा करते हैं, कभी शंका बोते हैं, और उसी क्षण बीज पर धूल पड़ जाती है। जो अभी अंकुर भी नहीं बना था, वह सूखने लगता है। योजना का स्वभाव मौन चाहता है, जैसे गर्भ मौन चाहता है। शोर में जन्म नहीं होता, जन्म शांति में होता है। देखो, जब तुम बताते हो तो भीतर एक झूठी तृप्ति आ जाती है, मानो काम हो गया। मन कहता है अब क्या बाकी, और आलस्य उतर आता है। या फिर दूसरों की आंखें योजना को तौलने लगती हैं। उनकी असफलताएं, उनके भय, उनके अनुभव सब मिलकर तुम्हारी दिशा बदलने लगते हैं। तुम अपनी नहीं, भीड़ की योजना जीने लगते हो। तब कदम अस्थिर हो जाते हैं और मार्ग धुंधला। मौन में योजना जीवित रहती है। मौन में वह पकती है, गहरी होती है, अपना समय खुद चुनती है। जैसे नदी पहाड़ों में चुपचाप बहती है और समुद्र में जाकर अपना नाम घोषित करती है, वैसे ही योजना को पहले कर्म बनने दो। जब फल लग जाए, तब फूलों की सुगंध अपने आप फैलती है। उसे घोषणा की जरूरत नहीं। जो सच में घटा है, वह बोले बिना भी बोलता है। योजनाएं गुप्त रखना डर नहीं, भरोसा है अपने भीतर के बीज पर भरोसा। भरोसा कि समय सही होगा, ऊर्जा सही होगी, और कदम अपने आप सही जगह पड़ेंगे। बोलना आसान है, करना कठिन, और जो कठिन है वही सत्य है। इसलिए बोलो कम, जियो अधिक। जब जीवन खुद तुम्हारी योजना की साक्षी बन जाए, तब शब्दों का क्या काम। मौन ही तुम्हारा सबसे विश्वसनीय साथी है। मौन तुम्हें बचाता है ईर्ष्या से, सलाहों के बोझ से, और उन अनगिनत अपेक्षाओं से जो दूसरे तुम पर रख देते हैं। जब कोई नहीं जानता, तब कोई दबाव नहीं। तब तुम खेल की तरह काम करते हो, बोझ की तरह नहीं। तब थकान कम होती है, आनंद अधिक, क्योंकि तुम किसी को साबित नहीं कर रहे, सिर्फ जी रहे हो। इसलिए भीतर दीप जलाओ, बाहर ढोल मत बजाओ। दीप की रोशनी धीरे धीरे फैलती है, पर टिकाऊ होती है। ढोल की आवाज तेज होती है, पर क्षणिक। जीवन में जो टिकाऊ चाहिए, उसे मौन में उगाओ, और जब वह वृक्ष बन जाए, तब उसकी छाया अपने आप लोगों को बुला लेगी। तब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब जीवन खुद कहेगा कि तुम्हारी योजनाएं सच हो गईं।